श्री राज नायर जी, विवाद को विराम देने के लिए या फिर कोई विवाद ही ना हो, बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और मुझे लगता है सरकार में इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, किसी के दिमाग में आना चाहिए था कि अगर आपको कांवड़ियों का हित करना है, अगर आपको बताना है कि हाँ ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, ये वैष्णव भोजनालय है, क्यों नहीं सरकार एक सर्टिफिकेट या फ्लैग दे देती, सरकार सर्टिफाइड की, उससे विवाद ही खत्म हो जाएगा। आप कोई किसी नाम से बैठा रहे, कांवड़िए वहीं जाकर खाएंगे जिस पर ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है, शाकाहारी फ्लैग लगा हुआ है। क्या ये तरीका सही नहीं है, या फिर आपको विवाद ही शोभा देता है इसीलिए आप विवाद होने दे रहे हैं, जिस तरीके का विपक्ष इल्जाम लगा रहा है? देखिए, विवाद कौन कर रहा है ये हम सब जानते हैं। अब जो है 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है। अब एसटी हसन साहब ने जो बयान दिया है वो सीधा सीधा एक ध्रुवीकरण की ओर और बढ़ता हुआ और चुनाव सेंटर के बयान है। कावड़ यात्रा में चलने वाले कावड़िया आज से नहीं, कई सदियों से, कई शताब्दियों से चल रहे हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ मुंबई में बैठा हूँ। मुंबई में हजारों की संख्या में कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं और बड़े अच्छी तरीके से, पीसफुल तरीके से इस यात्रा का समापन होता है। अब रही बात सरकार की कि सरकार फ्लेक्स प्रदान करे या कोई चिन्ह प्रदान करे या कोई आइडेंटिफिकेशन प्रदान करे, इतने लाखों की संख्या में जब चलते हैं तो ये आप भी जानते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये संभव नहीं होता। दूसरी बात, अगर ये करते भी, हमने देखा यहां तो मुंबई और मुंबई के हाईवे पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर विधर्मी अपने होटल चलाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये जो है केवल और केवल आने वाले 2027 में चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की बयानबाजियां हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू एक हो गया है, जिस प्रकार से हिंदुओं को इन्होंने जाति में बांटने का प्रयास किया, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से रामचरित्र मानस को फड़वाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हिंदुत्व के पीछे लगा दिया, ये सारे हथकंडे जब फेल हो गए तो इस प्रकार के नए नए शगुफे लेके आ रहे हैं। उसी की एक कड़ी में एसटी हसन साहब का बयान है। एसटी हसन साहब कावड़ियों को, आतंकियों के पहलगांव में जो हादसा होता है उसको लेकर उसको और कावड़ यात्रियों को जोड़ रहे हैं, तो ये कितने दुख की बात है। और अब एसटी हसन साहब खुद पढ़े लिखे, मुझे लगता है अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, कहीं थाईलैंड या नेपाल से 1.5-2 लाख की डिग्री लेके आए या सही में एमबीबीएस है या पीएचडी है, मुझे पता नहीं है। अगर है तो उनको अपने कौम, जो इतना पिछड़ा समाज है, जो ये खुद चुनाव के समय में यहाँ एमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, जो समाज की इतनी खस्ता हालत है, अपने समाज को रिफॉर्म करने के लिए अपनी राजनीति करे, न कि इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करे। ये बड़े दुख की बात है। इन सब ये बयानबाजियों से, धर्म को गाली देने से, रामचरित्र मानस को फड़वाने से या साधु संतों के बारे में अनर्गल बयानबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाले 2027 में पुनः पूजनीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हिंदुओं को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब औंधे मुंह गिरेंगे, ये आप मान लीजिए। ये सारी यात्राएं अपने तरीके से चलती रहेंगी, सारे धार्मिक अनुष्ठान अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलते रहेंगे। ठीक है। जी